जब मंजिल पर पहुंचते हैं तब सफर सिर्फ यादों का हिस्सा बन जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MS मोटोवर्सी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम ओम पर्वत के दर्शन करके लौट रहे हैं वापस। ओम पर्वत के दर्शन जैसे स्वयं शिव ने अपने रूप में दर्शन दे दिए हों। यहाँ आकर समझ आता है कि रियल शांति, रियल शक्ति बाहर नहीं अपने अंदर ही होती है। बस बात इतनी सी है कि आप खुद को एनालाइज करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वापस जा तो रहे हैं लेकिन बहुत कुछ लेकर, शिव जी का आशीर्वाद, यादों का कलेक्शन और बहुत सारा एक्सपीरियंस। जितना स्ट्रगल आने में किया उतना जाने में भी टफ पड़ेगा गाइस, सो बी रेडी। तो पेटी कस लीजिए, हमारी गाड़ी अपनी उड़ान के लिए तैयार है। के हैं शिव धारा गर्म पानी। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है। ये धारा किसी पाइपलाइन या आर्टिफिशियल सोर्स से नहीं आती है, ये नेचुरली है। ये नेचुरली माउंटेन के अंदर से गिरती है, जैसे शिव की जटाओं से गंगा जी। इसका जल बहुत ही पवित्र मानते हैं यहाँ के लोग। और हम शिव धारा के दर्शन करने के बाद डिस्कशन को दिया हमने अंजाम और उसके बाद निकल गए अपने आगे के सफर के लिए। फिर वही जब हम आए थे तो रिवर क्रॉसिंग पड़ी थी, आपने वीडियो देखा था तो आपको याद होगा ना। तो वही सेम रिवर क्रॉसिंग फिर से हमें पार करके आगे जाना है। तो जैसे ही हमने रिवर क्रॉसिंग पार की तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि किसके जूते भीगे, किसके जूते नहीं भीगे, किसके जूते गीले हुए कि नहीं हुए। यही डिस्कशन करने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने बेस कैंप के लिए, क्योंकि हमें आज ही निकलना है धारचूला के लिए। और सबने डिसाइड किया कि एनी हाउ आज ही निकलेंगे, क्योंकि 4 दिन का सिर्फ परमिट होता है। आपको याद दिला दूं फिर से मैं कि 4 दिन का परमिट होता है, उससे ज्यादा नहीं आपका स्टे यहाँ पे हो सकता है। और उसी ड्यूरेशन में आपको दर्शन करने हैं यहाँ पर। और साथ साथ हमें सारे चेक पॉइंट पे अपना आउटर भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करवा रहे हैं अपना जो चेक पॉइंट होता है उसका आउट करवा रहे हैं, जो कि हमारा परमिट पे होता है। तो हम आ चुके हैं अपने बेस कैंप और हम अपने रूम से लेंगे अपना सारा लगेज, लोड करके निकल जाएंगे धारचूला के लिए। पर उससे पहले हम जाएंगे, जो बाकी राइडर्स हमें मिले थे उनके साथ हमें आगे का सफर तय करना है। तो इस ईयर एक लास्ट बार ये है गूंजी और ये है माउंटेन से घिरा हुआ, और यहाँ का सनराइज और यहाँ का सनसेट और यहाँ का जो बेस कैंप है वो भाई कमाल का व्यू देता है। आप आइए तो यहाँ पे स्टे जरूर करिएगा। तो अब हम गुंजी से निकल चुके हैं फाइनली, और ले लिया है बाकी राइडरों को अपने साथ में, और वो भी पैक वैक करके फुल गेटअप में रेडी होकर निकल चुके हैं हमारे साथ धारचूला के लिए। वैसे तो हमारा डेस्टिनेशन पिथौरागढ़ है, लेकिन देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं और नाइट में कितनी देर हम लोग चल पाते हैं। तो ये सब कुछ टोटल डिपेंड हम सब पे करेगा। तो चलिए, जैसे आने की जर्नी को हमने फील किया, एंजॉय किया स्ट्रगल के साथ साथ, तो वैसे ही जाने की भी जर्नी को एंजॉय करते हैं गाइस।
तो काफ़ी हमें ऊंचे नीचे और ऑफ रोडिंग मिट्टी से भरी सड़क के बाद हमें एक अच्छी रोड फाइनली हमें मिल चुकी है। लेकिन ये क्या गाइस, ये तो टोटली हेयर पिन रोड्स हैं, मतलब मोड़ ही मोड़ है, रुकने का नाम ही नहीं है। तो आप जब भी यहाँ पर आइए बहुत ही सेफ ड्राइव करिए, हॉर्न का ज़रूर यूज़ कीजिए और हमारे जो राइट में पहाड़ है उनसे आप बच के रहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड कभी भी कैसे भी कहीं भी हो सकती है। और कार वालों के लिए स्पेशली जब आप टर्न लें तो हॉर्न का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि मोस्टली हमने देखा हुआ है ट्रैवल में कि लोग हॉर्न का यूज़ नहीं करते हैं, जो जब एग्जैक्ट मोड़ पे आ जाते हैं तब वो हॉर्न का यूज़ करते हैं। तो बी सेफ, बी पोलाइट एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो दोस्तों हमारा लास्ट चेक पॉइंट आ चुका है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब लोग थक चुके हैं, मैं भी यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ और अब ज़ोरों की भूख लगी तो यहाँ पे मैगी और चाय हो जाए। और क्या ग्रीनरी है गाइस, यहाँ की वैलीज का पूरा व्यू लेकर निकल पड़ते हैं आगे के लिए। और यहाँ पे हमें काली नदी मिली। जब हम यहाँ से गूंजी जा रहे थे तो हमने इसलिए व्यू नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उस टाइम रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। थैंक गॉड आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमें एक ब्रिज मिला, ब्रिज के पास एक प्यारी सी वाटरफॉल मिली। यहाँ पर थोड़ा पोज वोज मारते हुए लिया हमने कुछ फोटोज एंड वीडियोस और किया थोड़ा रेस्ट। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको काली नदी। और दोस्तों ये है काली नदी, जो यहाँ पर दिखता है ना वो शायद धारचूला में नहीं दिखता है, जो इनका रौद्र रूप है। ये देखिए गाइस कितना डेंजरस है, अगर कोई यहाँ से गया तो भाई फिर तो गया ही। तो यहाँ पे हमने और भी कुछ शूट लिए, उसके बाद हमने की गपशप बहुत सारी। और जब ट्रिप बहुत लंबी होती है तो आपको छोटे छोटे बीच में ब्रेक ले लेने चाहिए, चाहे आप 2 व्हीलर से हो 4 व्हीलर से हो, लेकिन ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो आगे की जर्नी है, जो डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, तो आप उनको आसानी से पार कर सकते हैं। तो पेट पूजा और रेस्ट दूजा करके हम फिर से अपने निकल गए हैं धारचूला के लिए। अब धारचूला के आगे हम कितना पहुँचेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि शाम हो चुकी है गाइस। और ओम पर्वत से हम आए थे दोपहर में और अब इतनी शाम हो चुकी है कि सूरज भी अस्त होने वाला है। और यहाँ पे पहाड़ों पर आप रात में ज़्यादातर नहीं चला सकते, क्योंकि पहाड़ों की बात है, कोई यहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप बीच में कहीं फंस गए तो आपको कांटेक्ट करने में, क्योंकि कहीं कहीं नेटवर्क भी गायब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अरे रास्ता देखो, साइड थोड़ा निकलो। तो दोस्तों अब धारचूला ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े ही टाइम बाद हम पहुंच जाएंगे धारचूला। और धारचूला पहुंच के हम उठाएंगे अपना लगेज, क्योंकि लगेज हम ज़्यादा पहाड़ पे नहीं लाए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रिस्की है कि आप बहुत ज़्यादा लगेज के साथ 2 व्हीलर पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेड लगेज लाइए, जितना आपको ज़रूरत हो 2-3 दिन में उतना आप लगेज कैरी करिए, और रेन कोट स्पेशली आप कैरी करिएगा। तो हम पहुंचेंगे धारचूला, वहाँ से जो मेरा एक्स्ट्रा लगेज है वो उठाएंगे और फिर बाकी लोगों के साथ निकल जाएंगे पिथौरागढ़ के साइड के लिए। अब हम कितनी दूर पहुँचते हैं और आगे की क्या हमारे सीन्स हैं और क्या प्लानिंग है,
तो वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल इस ब्लॉग को आपको एंजॉय करना है और इस ब्लॉग को आपको पहुंचाना है बहुत ऊंचाई तक। तो दोस्तों अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है शाम होने को, सूरज अस्त होने ही वाला है। अब इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं रह गई है और लेकिन हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, हमें धारचूला नहीं रुकना है और हमें धारचूला के आगे पहुंचना है एनी हाउ। एक ट्रैवलर जो ट्रैवल करता है उसका यही काम होता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे ऑन टाइम और बी सेफ पहुंच जाए और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस ला कर दे। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, इसलिए हम छोटा सा और एक ब्रेक लेंगे गाइस। हम सब ने तय किया कि यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे एक छोटा सा, और जो अपने रेन कोट्स वगैरह है वो सब हटाएंगे, क्योंकि हम पहाड़ों से आए थे तो सब वहाँ सर्दी थी और हम सब कुछ पहने हुए थे। और इसके बाद हम जब धारचूला के साइड आए तो वहाँ पे एकदम से गर्मी होगी, मतलब आधे रास्ते में गर्मी हो ही जाती है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ अपना उतार के पैक कर लिया और हम नॉर्मल अपने गेटअप में आ गए जैसे हम अपने यूपी में रहते हैं समर्स में। और उसके बाद हम निकल पड़े आगे के लिए। हमने अपने धारचूला से बैग्स ले लिए हैं और अब हम निकलेंगे पिथौरागढ़ के साइड के लिए। लेकिन हम कितनी दूर तक पहुंचते हैं और क्या करते हैं आगे, गॉड नोज। तो आगे की वीडियो को आप जानने के लिए, हमारी प्लानिंग जानने के लिए, स्टे ट्यून्ड इन नेक्स्ट पार्ट।